हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मलिक लर्निंग एकेडमी में। देखिए दोस्तों, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 की एग्जाम डेट निर्धारित हो चुकी है, लेकिन आपकी चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। तो आप इस अमूल्य समय का सदुपयोग कीजिए और लगातार प्रैक्टिस सेट को हल करते रहिए। तो इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं और प्रवेश परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करिएगा हमारे प्रैक्टिस सेट की सहायता से। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं प्रश्नों की सीरीज। पहला क्वेश्चन है, रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है? तो विकल्प है संक्रामक, उपार्जित, आनुवांशिक या जन्मजात। तो इसका सही उत्तर है आनुवांशिक। दोस्तों, रंग वर्णांधता को कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं और ये आंखों का एक ऐसा रोग है जिसमें रोगी को किसी एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता है और जिससे उसकी रंगबोध की शक्ति नॉर्मल व्यक्तियों के रंगबोध की शक्ति से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फहान किस शासक के समय भारत आया था? हर्षवर्धन, महमूद गजनवी, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। बौद्ध धर्म भारत से ही चीन गया था। तो ये जो फहान यात्री था, तो इसका यहाँ आने का प्रमुख उद्देश्य बौद्ध धर्म के आधारभूत ग्रंथ त्रिपिटक में से एक विनय पिटक को ढूंढना था और फहान पहला चीनी यात्री था जिसने अपने यात्रा वृतांत को लिपिबद्ध किया था। तो फहान की यात्रा के समय भारत में गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय का राज था और चीन में जिन राजवंश का शासन था। क्वेश्चन नंबर 3 है, दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है? साइट्रिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर है बेंजोइक अम्ल। तो दोस्तों, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग पदार्थों के संरक्षण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है? तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, केंद्रीय तंत्र। तो इसका सही उत्तर है मेरुरज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन, आइंस्टीन, फेरल, कोपरनिकस। तो इसका सही उत्तर है न्यूटन ने गति के नियम का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी। तो इसका सही उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान भारत का एक प्रसिद्ध नारा है दोस्तों। यह नारा सबसे पहले 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। इसे भारत का राष्ट्रीय नारा भी कहते हैं जो जवान एवं किसानों के श्रम को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई, पारसेक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पारसेक। दोस्तों, पारसेक लंबाई की खगोलीय इकाई है और यह 30 ट्रिलियन किलोमीटर के लगभग होती है और इसका प्रयोग खगोल शास्त्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, पायरिडॉक्सिन, साइनोकोबैल्मिन या राइबोफ्लेविन। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। और दोस्तों, विटामिन B6 की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया रोग। दोस्तों, अगर आपको विटामिन के रासायनिक नाम और विटामिन की कमी से होने वाले रोग इस टॉपिक के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में हमारे द्वारा बनाई गई इस टॉपिक पर वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने ट्रिक के माध्यम से विटामिन के रासायनिक नाम और विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हास्टिंग, लॉर्ड मेयर या लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही उत्तर है वारेन हास्टिंग। दोस्तों, वारेन हास्टिंग एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ था जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का प्रथम गवर्नर तथा बंगाल की सुप्रीम काउंसिल का अध्यक्ष था और इस तरह 1773 से 1785 तक वह भारत का प्रथम वास्तविक गवर्नर जनरल रहा। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको बताने दोस्तों ये कहाँ स्थित है और इसको एक अधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया था। तो इसके आपके ऑप्शन है गुवाहाटी असम, कटक उड़ीसा, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। तो सही उत्तर है इसका पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों, वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये इसको सामान्यतः पोर्ट ब्लेयर विमान क्षेत्र भी कहते हैं और यह 2 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर
जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, इससे 2 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इसकी उड़ान पट्टी की लंबाई 5700 फीट है और यह एक नागरिक हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार या दादा साहेब फाल्के पुरस्कार? तो इसका सही उत्तर है द्रोणाचार्य पुरस्कार। दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी और इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे भालचंद्र भास्कर भागवत, जो कुश्ती से संबंधित थे, ओम प्रकाश भारद्वाज, ये मुक्केबाजी से संबंधित थे, और ओ एम नाम्बियार, ये एथलेटिक्स से संबंधित थे, जिन्हें 1985 में सम्मानित किया गया था। दोस्तों, आमतौर पर हर साल अधिकतम 5 प्रशिक्षकों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? आपको बताना है कि सबसे पहले अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ था। तो आपके ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडिश सेंट्रल बैंक, नोबेल कमेटी या विश्व बैंक? तो इसका सही उत्तर है स्वीडिश सेंट्रल बैंक। दोस्तों, नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया था और यह साहित्य, शांति, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 से की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? वर्ष 1945 में, वर्ष 1947 में, वर्ष 1950 में या वर्ष 1954 में? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1945 में भारत राष्ट्र संघ का सदस्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है विश्व व्यापार के लिए सद्भावनापूर्ण बाजार बनाना, विश्व व्यापार को बढ़ावा, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति, व्यापार के लिए केंद्र स्थापित करना? तो इसका सही उत्तर है विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक है कुल मतदान का बहुमत प्राप्त हो, कुल मतदान का 66%, कुल कराए मतदान का 50%, कुल कराए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत? तो इसका सही उत्तर है कुल कराए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी रंगानंद ने या राजा राम मोहन राय ने? दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी और इसका मुख्यालय है दोस्तों कोलकाता के निकट बेलूर में। और रामकृष्ण मिशन दूसरों की सेवा और परोपकार को कर्मयोग मानता है, जो कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो इसका सही उत्तर हुआ स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है? वैधानिक अधिकार, मानव अधिकार, मौलिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार? तो इसका सही उत्तर है वैधानिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य हैं लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, कार्यपालिका के मनमाने कार्य की जांच करना, राज्य द्वारा विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका सही उत्तर है लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय? तो इसका सही उत्तर है समवर्ती सूची। दोस्तों, विधायी खंड को 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में। और ये जो समवर्ती सूची है, ये भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिए गए 52 विषयों की सूची है। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साझा अधिकारों को वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा की रचना की थी बाबर ने, हुमायूं ने, गुलबदन बेगम ने, जहांगीर ने? तो इसका सही उत्तर है गुलबदन बेगम ने। दोस्तों, गुलबदन बेगम जो थी वो बाबर की बेटी थी, उसे अपने सौतेले भाई हुमायूं के जीवन चित्रण हुमायूंनामा की लेखक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1947, 26 नवंबर 1949 या 30 नवंबर 1950? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल था लोथल, वह कहां पर स्थित है? गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में या सिंध में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट कहाँ है? पाकिस्तान में, नेपाल में, भारत में या भूटान में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है दोस्तों, और इसकी ऊंचाई है लगभग 8,848 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? बुध, शुक्र, मंगल या अरुण? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी बांध किस नदी पर है? अलकनंदा, धौलागंगा, मंदाकिनी, भागीरथी? तो इसका सही उत्तर है भागीरथी। दोस्तों टिहरी बांध जो है वो टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है, और इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। दोस्तों यह बांध हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, जिनमें से एक गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है भागीरथी, और दूसरी है भीलांगना नदी, जिनके संगम पर इसे बनाया गया है। तो टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है? यह है भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना, 4थी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना या 7वीं पंचवर्षीय योजना? तो आपका सही उत्तर है 4थी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुर किसका नाम है? लाल मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, काली मिट्टी का या मरुस्थलीय मिट्टी का? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है काली मिट्टी का। काली मिट्टी को दोस्तों एक दूसरे नाम रेगुर नाम से भी जाना जाता है। तो भारत की स्थानीय मिट्टी में से काली मिट्टी सबसे अलग दिखाई देने वाली मिट्टी है, और इसे रेगुर भी कहा जाता है। इसमें दोस्तों नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन प्राय इसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती ज्यादा होती है। काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लोहा तत्व और कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 2022 में, 2020 में, 2021 में या 2022 में? तो इसका सही उत्तर है 2022 में भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामूहिक उपभोग का अर्थ है घरेलू खपत, व्यक्तिगत खपत, स्वयं खपत, देश के नागरिक द्वारा की गई खपत? तो इसका सही उत्तर है घरेलू खपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ओडिशा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश? तो दोस्तों आपको बता दें कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम? तो इसका सही उत्तर है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन 1 सहकारी कृषि, ऑप्शन 2 आवश्यक आदतों की उपलब्धता, ऑप्शन 3 भूमि के उपयोग और उसकी अधिकारिता, ऑप्शन 4 कमजोर वित्त व्यवस्था और विपणन? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 सहकारी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है? कांडला, मार्मागोवा, ऑप्शन 3 तूतीकोरिन और ऑप्शन 4 कोच्चि? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 तूतीकोरिन। दोस्तों तूतीकोरिन जो है यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 कोरोमंडल तट, ऑप्शन 2 मालाबार तट, ऑप्शन 3 कोंकण तट, ऑप्शन 4 उत्तरी सरकार? तो इसका सही उत्तर है कोंकण तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? 5वां, 6वां, 7वां या 8वां? तो इसका सही उत्तर है 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 35 भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन 1 दक्कन का पठार, ऑप्शन 2 छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन 3 लद्दाख का पठार या ऑप्शन 4 बघेलखंड का पठार? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 3 लद्दाख का पठार। यह हिमालय और काराकोरम पर्वत श्रृंखला और सिंधु नदी की ऊपरी घाटी में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन नंबर 36 प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन 1 कावेरी, ऑप्शन 2 नर्मदा, ऑप्शन 3 कृष्णा या ऑप्शन 4 गोदावरी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 गोदावरी। दोस्तों गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है, और यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति पश्चिम घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है, और यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। और दोस्तों इसकी लंबाई जो है वो 1465 किलोमीटर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुंड्रा है पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय वन, शीत मरुस्थल या गर्म मरुस्थल? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, शीत मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? समताप मंडल, तापमंडल, क्षोभमंडल, मध्य मंडल? तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है ट्रिक में छोड़ सबको मैं आया बाहर, इसमें हमने आपको बताया है कि वायुमंडल की परतें क्रम से, तो सबसे निचली परत जो है वो है क्षोभमंडल, फिर है समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और सबसे भारी मंडल है बाह्य मंडल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 3, क्षोभमंडल। दोस्तों अगर आपको वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ना है तो हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने ट्रिक के माध्यम से वायुमंडल की परतों के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी? दांडी, पोरबंदर, अहमदाबाद या साबरमती? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, साबरमती आश्रम। दोस्तों दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च, दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, जो सन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध किया गया सविनय कानून भंग कार्यक्रम था। दोस्तों ये ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम गांधी जी समेत 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा करके किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? तो दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है, बुध, मंगल, शुक्र या बृहस्पति? तो इसका सही उत्तर है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा था? चंपारण, चोराचोरी, बारदोली या साबरमती? तो इसका सही उत्तर है चंपारण। दोस्तों गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ था और इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? जी.के. गोखले, बीजी तिलक, सरदार पटेल या राजा राम मोहन राय? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बीजी तिलक अर्थात बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों केसरी एक मराठी भाषा का एक समाचार पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारी कंपनी कहाँ खोली गई थी? बंबई में, सूरत में, सूतानाती में या मद्रास में? तो इसका सही उत्तर है सूरत में। तो सबसे पहली भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारी कंपनी सूरत में खोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही? लखनऊ, कानपुर, बनारस या इलाहाबाद? तो इसका सही उत्तर है लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 45, अकाल तख्त के निर्माणकर्ता इनमें से कौन सिख गुरु थे? गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद या गुरु नानक जी? तो इसका सही उत्तर है गुरु हरगोविंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? आपको बताना है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने, कोलंबस ने, मैगलन ने, हेनरी द नेविगेटर ने? तो इसका सही उत्तर है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गीत गोविंद किसकी कृति है? जयदेव की, कल्हण की, कालिदास या राजा राव? तो इसका सही उत्तर है जयदेव। गीत गोविंद जयदेव द्वारा रचित कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1627 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में या 1670 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर है 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? आर्य सभ्यता से, भूमध्य सागरीय सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से या उत्तर वैदिक सभ्यता से? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता से। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी और सिंधु सभ्यता सैंधवकालीन नगरीय सभ्यता थी। दोस्तों सिंधु सभ्यता में ही मातृ देवी की उपासना होती थी और इसमें पेड़ की पूजा और शिव पूजा के सबूत भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? बौद्ध गीतों द्वारा, जैनियों द्वारा, हिंदुओं द्वारा या सिखों द्वारा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जैनियों द्वारा। दोस्तों दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। ये राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। यह मंदिर 1231 ईस्वी में
वास्तुपाल और तेजपाल 2 भाई थे, उनके द्वारा बनवाया गया था। आई होप दोस्तों आपको हमारे द्वारा बनाया गया ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और फ्रेंड्स हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।